गुजरात वर्सेस लखनऊ। और जब लास्ट टाइम हुआ था तो बड़े अदब से हरा के आई थी गुजरात उन्हीं के घर पे उनको। तो अब आ गए हैं गुजरात के घर में, अहमदाबाद में है गेम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम। एक्चुअली गुजरात के लिए सिर्फ टॉप 2 में बने रहने के लिए, और लखनऊ के लिए गेम में ही बने रहने के लिए। तो जब लास्ट टाइम खेले थे तो 7 रन से हार गए थे, और खुद कैप्टन ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तो जब उनको समझ नहीं आ रहा था, आपको कैसे आएगा? तो आपको समझाने के लिए हम आ गए वापस। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स क्राउड्स पावर्ड बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा, और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर वसीम जाफर है, आनंद त्यागी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। वसीम सर, आप ऑलरेडी केएल राहुल के साथ इतना करीब से काम कर चुके हैं। जो लास्ट मैच में हुआ था दोनों साइड्स के बीच में, जो कि इम्पॉसिबल सी एक विक्ट्री लग रही थी गुजरात के लिए, और वो लोग वहां से जीते। और उसके बाद जो केएल राहुल ने लास्ट में कहा था पोस्ट मैच में, मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ। आपकी समझ में आया क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली मुझे याद है कि शाम को वो दोपहर वाला मैच था और शाम को हमारा ही मैच था और हम लोग ग्राउंड पे वार्म अप कर रहे थे और देख रहे थे, तो ऐसा लगा कि वॉक इन द पार्क, काइंड ऑफ अ चेज, आराम से विकेट भी हाथ में है, ऑलमोस्ट रन अ बॉल है। एंड देन वार्म अप करके जब हम लोग आए तो वी फाउंड आउट के 7 रन से या 6 रन से जो हार गए। तो आई वाज शॉक टू बी ऑनेस्ट, जैसे केएल राहुल का स्टेटमेंट है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे हो गया, बट समहाउ ऐसी चीजें होती हैं और ये चीजें हुई हैं पहले। तो ऑब्वियसली दैट वाज देयर चांस दैट दे मिस्ड आउट। आनंद भाई, अब जब से केएल राहुल गए हैं, आपको लगता है कि ये बैटिंग ऑर्डर जो है अब और ज्यादा स्ट्रगल करेगी? हालांकि अब ये अवे गेम है, होम गेम में और ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखती, लेकिन आपको लगता है क्योंकि अहमदाबाद में आ गए स्टॉइनिस, और इसके अलावा पूरन, सबके रिकॉर्ड अवे गेम्स में ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लखनऊ का विकेट ही ऐसा है। आपको लगता है बट अभी भी ये बैटिंग लाइन स्ट्रगल करने वाली है विदाउट केएल राहुल? डेफिनेटली करने वाली है और लखनऊ वापस पहुंचेंगे तो डेफिनेटली करेगी, बट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द पंड्या डाबी यार। दो पंड्या भाई जो है वो कप्तान कप्तान के तौर पे टॉस के लिए आएंगे यहाँ पे। एक बार हार्दिक का विकेट भी लिया था कृणाल पांड्या ने, आई रिमेम्बर, और काफी सेलिब्रेट भी किया था। लेकिन मोर मतलब बैक टू योर पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम सीइंग द टू ब्रदर्स एज कैप्टन, इज ह्यूज मोमेंट फॉर द फैमिली ऑफ कोर्स। लेकिन आई थिंक लखनऊ फैमिली के लिए इट्स नॉट सच अ प्रॉमिसिंग साइन, बिकॉज जो लास्ट मैच में उनकी बैटिंग हमें देखने को मिली, इवन दो इट वाज अ वॉट आउट गेम, उसके बाद जिस तरीके से गुजरात के अगेंस्ट वो चेस को अंजाम नहीं दे पाए, आई हैव अ फीलिंग दे आर गोइंग टू स्ट्रगल एवरीवेयर विदाउट अ गाय जिसकी टेक्निक जो है ना उसको थोड़ा सा लिबरेट करती है रादर देन उसे होल्ड करती है। का फिलहाल अब आ गए हम अहमदाबाद में, और अहमदाबाद के आपको ऑलरेडी पता है डे गेम है, क्योंकि तो ऑफ कोर्स ड्यू का कोई रोल रहेगा नहीं। सेकंड इनिंग्स में आप अभी भी थोड़ी बहुत स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा कुछ होनी नहीं चाहिए। स्पिनर्स फिर से गेम में रहेंगे, और अभी तो गुजरात के स्पिनर्स जो है हल्ला बोल के आए रहे ऑलरेडी। हम्म। रहने देते हैं। तो जाने दो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वो गिव अवे याद है ना? सीएसके मीट एंड ग्रीट स्पेशल गिव अवे, हाँ, तो वो अनाउंस करने वाला है इसी वीडियो में, आगे देखते रहना। और सारी डिटेल्स बता देंगे, और बहुत इजी है पार्टिसिपेट करना भी और जीतना भी। तो जो नॉर्मल गिव अवे है बस उसी में पार्टिसिपेट करना है। अब आगे जीतोगे कैसे, आगे देखो। वसीम सर, आपके कैप्टन सेफ चॉइस आपकी, जिसके साथ आप जाना चाह रहे हैं, कैप्टन स्मॉल लीग, ज्यादा रिस्की नहीं, जो कि आपको लगता है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही सेफ है। आई मीन ऐसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हार्दिक पांड्या है और राशिद खान है, बट मैं शुभमन गिल की तरफ जा रहा हूँ एज ए कैप्टन, क्योंकि हार्दिक तो होंगे ही सभी के कप्तान, बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे, और कमाल के फॉर्म में भी है। बट आई एम पिकिंग शुभमन गिल एज ए कैप्टन। मुझे लगता है कि ड्यू फॉर रन्स है, और शायद दिस इज हिज टाइम अभी यहाँ से, क्योंकि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है। तो आई एम पिकिंग शुभमन गिल एज ए कैप्टन। और राशिद खान, नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाई, क्योंकि कमाल की फॉर्म में है, और जो सामने की जो बैटिंग लाइनअप है मुझे लगता है कि दे विल स्ट्रगल, स्पेशली स्टोइनिस, इवन पूरन, और ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर एक नया बैट्समैन आएगा प्रोबेबली इफ ही गेट्स गोइंग, और राशिद को वो लोग पावर प्ले में भी यूज करते हैं। तो आई थिंक ही विल पोज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे आपने कहा स्पिन हो सकता है डे गेम में, तो राशिद विल बी माय वाइस कैप्टन। पीयूष, आप कॉफी उठा लो क्योंकि आपका काम मैं करने वाला हूँ। अब मैं भी राशिद खान के साथ कैप्टनसी चॉइस जा रहा हूँ। मैं नंबर्स थोड़े से दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो पीयूष का काम है जरूर। वो आजकल मैं वैसे ही कर रहा हूँ। पीयूष के आधे पैसे लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं व्यू नहीं स्पोर्ट नहीं द्वारा, नहीं नहीं, लेकिन मैं वो नहीं दूंगा, देखो। आपको बोल रहे हैं तो बोल लो। राशिद खान मेरे भी पहले कैप्टनसी पे किया है। वो उसका कारण ये है कि 11 विकेट 6 मैचेस में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्होंने लिए हैं। विकेटलेस एक भी गेम में वो गए नहीं है। हर 13 गेंदों में वो इस वेन्यू पे विकेट लेते हैं, जो कि उनका बेस्ट रिकॉर्ड है
किसी भी वेन्यू पे, और परफॉर्म्ड वेल अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन, राइट? 6 विकेट 3 गेम में एलएसजी के अगेंस्ट, कभी भी एलएसजी के अगेंस्ट विकेटलेस नहीं गए पीयूष। अब नाउ यू कैन अर्न योर मनी। मुझे लगा था आप वो बैटर्स वाला भी कर दोगे, तो सर बैटर्स वाला भी बोल दो आप, किसने किसको आउट किया है, स्टोनिस के 4 डिसमिसल, वो पूरन आप के करो, वो सब। वो आधे पैसे का काम आप करो। तो जो थोड़े बहुत पैसे अब बचे हैं मेरे, उसका जितना बचा है वो बोलता हूँ मैं। सामने मैचअप जो है काफी फेवरेबल है उनके लिए, चाहे वो मार्कस स्टोइनिस हो जो कि 4 बार आउट हो चुके हैं, और स्टोइनिस के सबसे ज्यादा डिसमिसल्स हैं वो इन T20s अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह। उनका जो सेकंड वर्स्ट एवरेज है आफ्टर बुमराह वो अगेंस्ट राशिद खान ही है, 4 बार आउट कर चुके हैं उन्हें। इसके अलावा आप कृणाल पांड्या के अगेंस्ट वो स्ट्रगल दिखेंगे। निकोलस पूरन 2 बार आउट हो चुके हैं। लेकिन एक बैटर जो कि आई एम श्योर कि हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है राशिद खान को इस बैटिंग लाइनअप में। आप गेस करना चाहिए कौन है वो? आयन भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। आयुष बडोनी। आयुष बडोनी से भी बेटर के, आयुष बडोनी अभी तक आउट नहीं है, बट बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है। बट एक और बैटर है सर, दीपक हुडा। मनन मनन वोरा, मनन जो कि वोरा। लास्ट लास्ट मैच में आए थे ओपन करने, और 16 बॉल 39 है अगेंस्ट राशिद खान, नो डिसमिसल सो फार, जो कि बेस्ट नंबर्स हैं इस पूरी बैटिंग लाइनअप में अगेंस्ट राशिद खान। तो अगर आप एक अच्छा डिफरेंशियल ढूंढ रहे हैं, और 12 बॉल में 26 कर चुके हैं मोहम्मद शमी भी, तो अगर आप एक अच्छा डिफरेंशियल ढूंढ रहे हैं तो मनन वोरा बिल्कुल ट्राई किए जा सकते हैं, अगर स्पेशली ग्रैंड लीग में अगर आप खेल रहे हैं, इवन स्मॉल लीग्स में भी, क्योंकि पोजीशन वाला एडवांटेज है। आयुष बडोनी ऑफ कोर्स जैसा खेल रहे हैं वो एक स्ट्रेट चॉइस है बैटिंग सेक्शन में, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना हो, मनन वोरा बनता है रिस्क लेना। आनंद भाई क्या आप रिस्क लेंगे? यार क्विंटन डिकॉक इंजर्ड है क्या? मतलब मुझे ऑनेस्टली ज्यादा पता नहीं है, बट व्हाई इजंट क्विंटन डिकॉक प्लेइंग? अगर अब केएल राहुल भी नहीं है तो आपको नहीं लगता कि मनन वोरा की जगह थोड़ी सी मुश्किल में आ जाएगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अनलेस वो मिडिल ऑर्डर में खिलाए तो राशिद वाला जो बैटल है वो फिर वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, और अगर डेथ में शमी आते हैं तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। पर अगर क्विंटन डिकॉक, वसीम भाई, बल्कि सवाल आपके लिए एज अ कोच, इफ यू नहीं, हैव बट आई क्विंटन थिंक डिकॉक अवेलेबल, they've got Kyle Mayers at the top and they play Stoinis and Puran. बट विद तो केएल वो गॉन दोनों, नाउ, would you not want somebody like a Quinton de Kock to come? देन अगेन अगेन वो काइल मायर्स को आप नहीं खिलाओगे तभी क्विंटन डिकॉक आ सकते हैं, क्योंकि आप एक नवीन उल हक को खिलाते हो। तो हम्म। वो तीन आपके हो गए, तो दी ओनली चॉइस इज आइदर काइल मेयर्स और क्विंटन डिकॉक। तो दैट इज द ओके, टॉस अप। ट्रेड स्वैप हो रहा है वहां पे। जी जी। ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, वो 4 जो ओसीज हैं वो मेयर्स, पूरन, स्टोइनिस, नवीन उलग। तो ड्रॉप जिसको आप कर सकते हो फिलहाल वो काइल मेयर्स ही हैं, जो कि मैं तो चाहते ही था पहले मैच से खेले क्योंकि ऑब्वियसली आप काइल मेयर्स परफॉर्म उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है नो डाउट, लेकिन क्विंटन डिकॉक, काइल मेयर्स एनी डे, क्विंटन डिकॉक। तो फिलहाल के लिए लखनऊ जा रही है काइल मेयर्स के साथ, और आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप उनको पिक करेंगे या नहीं। और क्विंटन डिकॉक आ जाते हैं तो फिर बाद में हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए काइल मेयर्स के साथ चलते हैं। और हम्म। आपके लिए आनंद भाई वो वाइस कैप्टन जिसके साथ आप जाना चाहें अदर देन राशिद ओ खान? यस, सॉरी। सो या मतलब मैं टॉस का वेट करूंगा कि क्विंटन डिकॉक खेलते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली अगर वो खेलेंगे तो मैं डेफिनेटली अपनी टीम में एज अ सेकंड विकेट कीपर उनको लूंगा, बट मैं सेकंड ऑप्शन फॉर कैप्टनसी और स्लैश वाइस कैप्टनसी पिक मोहम्मद शमी है। सबसे ज्यादा विकेट पावर प्ले में उनके हैं। इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 7 विकेट ले चुके हैं, यानी कि अहमदाबाद में। उसके अलावा केएल राहुल ने लास्ट 2 इनिंग्स से अब ओपन नहीं किया है एलएसजी के लिए, और एलएसजी ने इस दौरान 7 विकेट खोए हैं अपनी 2 पारियों में, और वहीं पे पावर प्ले में सबसे ज्यादा लीथल शमी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको शुरुआत में विकेट्स देंगे, और मतलब राजस्थान के अगेंस्ट तो डेथ में भी, अगर उसको हम डेथ कह सकते हैं तो डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करके वो विकेट दे ही रहे थे आपको। तो शमी को ले लीजिए आप वाइस कैप्टनसी पिक के हिसाब से। आई थिंक ही विल बी अ वेरी फेयरली सेफ चॉइस। ये काफी सेफ चॉइस है, जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो अगर वो बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो भी अच्छी चॉइस रहेंगे, क्योंकि अंडरलाइज फिर स्विंग थोड़ी ज्यादा मिलेगी उन्हें। और वैसे तो हम नाइट गेम की काफी बात कर चुके हैं यहाँ पे के लास्ट 2-3 मैचेस जो हैं, बॉल बहुत ज्यादा लहरा रही है सेकंड इनिंग्स में, लेकिन इन अ डे गेम शायद वो आपको बहुत ज्यादा देखने को ना मिले। ना मिले। तो मेरे भी कैप्टनसी ऑप्शंस में अगर हार्दिक पांड्या पहले बैटिंग कर रहे हैं, वो एक बहुत ही स्ट्रेट चॉइस है। जैसे बैटिंग करके आ रहे हैं लास्ट गेम में, उन्होंने भी एक मैच जो है खुद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी मैच में, जो कहा था कि मेरी वजह से हारे, और उसके बाद जो दूसरी साइड दिखी है उनकी, जो पहली बॉल से आके उन्होंने आदम जाम्पा को मारा है, बिल्कुल मेरे पास आके लगी थी एक तो, बहुत यहाँ यहाँ इधर लगी थी इधर तो आपको जाना नहीं काफी। चाहिए स्टेडियम। आपको स्टेडियम जाना छोड़ देना चाहिए राजस्थान के मैचेस में। मेरी मेरी टीम ने भी यही बोला है कि प्लीज आप रहने दो, आप घर बैठो तो हार्दिक पांड्या एक बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन, क्योंकि बॉलिंग भी कर रहे हैं। दूसरे राशिद खान स्पेशली अगर बॉलिंग सेकंड, मैचअप्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बॉलिंग फर्स्ट में बुरी चॉइस नहीं होंगे, लेकिन बॉलिंग सेकंड में थोड़ी फैंटेसी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है उनकी, स्पेशली इन डे गेम। और तीसरे शुभमन गिल अगर वो चेस कर रहे हैं तो हालांकि मैं उनका जो एवरेज है हर मैच में ड्रॉप करवा देता हूँ, क्योंकि पहले इतना हाई था कि अब वो जितने भी रन करते हैं तब भी नीचे आई जाते हैं। तो अब अहमदाबाद में जो एवरेज है वो 61 का हो गया है। अभी भी उनका जो हाईएस्ट T20 स्कोर है 126 नॉट आउट इसी वेन्यू पे आया है, और इस सीजन
यहाँ पर भी रन किए। हालांकि लास्ट मैच हमने बात की थी चेस कर रहे हैं, तो हर बार हम वैसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं, लेकिन बॉल जितना ज्यादा स्विंग हो रही थी हम नहीं बनाएंगे कि सामने थे एंड्रिक नोकिया। आनंद भाई आप थे उस एपिसोड में जब हमने बात की थी, और हमने की भी थी शायद एंड्रिक नोकिया। एंड्रिक नोकिया, हाँ शायद की थी, कि शॉर्ट बॉल नोज एंड टोज वाली जो बात हम कर रहे थे ना, कि अगर नोज एंड टोज पे डालोगे तो थोड़ा सा फंस सकते हैं। यस, आई थिंक आई वाज देयर, हाँ, ऑफ कोर्स। कोई बात नहीं, हम नहीं नहीं भी थे तो कोई बात नहीं, हमने बोला था, मान लो आप मान लो बोला था। अच्छा चलो। बस इस तरह आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैप्टन चॉइस के साथ थोड़ा सा आप रिस्क लेके जाना चाहें, जो कि शायद बहुत ज्यादा आपके ओपोनेंट्स में नहीं जाएंगे। वो होंगे नूर अहमद, बिकॉज अगेन मिस्ट्री बॉलर है, वेरी क्लोज टू राशिद खान, अगेन बिग शूज टू फिल, बट वो मिस्ट्री है। और सामने जो दो फॉरेन प्लेयर्स है, आई फील के उनको दिक्कत दे सकते हैं, प्लस कृणाल पांड्या, और वो जो मिडल ऑर्डर है उसको पोज कर सकते हैं प्रॉब्लम। लास्ट मैच में बड़ी अच्छी गेंदबाजी करके आए राजस्थान के सामने। सो आई थिंक और वो जो पीरियड में डालते हैं वे यू लुक फॉर रन, सामने आपके राशिद खान डाल रहे होते हैं, देन द अदर गाय यू कैन ओनली कैश इन इज नूर अहमद, और वहां उस मुझे लगता है कि उनको विकेटें मिल सकती हैं। तो आई वुड गो विद नूर अहमद एज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। लास्ट गेम जो था रिवर्स फिक्चर दोनों साइड के बीच में जो किया गया डे गेम था, वो था लखनऊ पे एकाना में, जहाँ पे पहले एक आए थे फिर बहुत सारे आए थे, देखा ही होगा आपने। वहां पर भी नूर अहमद ने 2 विकेट्स पिक किए थे। और आनंद भाई आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। यार अगर राशिद से बच गए तो मार्कस स्टोइनिस, जैसा कि आप नंबर्स में बता रहे थे कि बड़ा खतरा है मार्कस स्टोइनिस को राशिद खान से। उसका कारण ये है, रिस्क कहाँ आती है, रिस्क ये है कि पिछले 2 मैचेस में स्कोर्स क्या हैं, 2 और 0 है अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। सो गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट थोड़ा सा संघर्ष तो किया है, लेकिन जब लास्ट टाइम ये दोनों टीमें मिली थी तो उन्होंने गेंद से भी थोड़ा सा कमाल दिखाया था। आई थिंक ही टुक 2 for 20 विद द बॉल, एंड ही परफॉर्म वेल अवे। ऑलमोस्ट 180 रन, 179 180 रन उन्होंने घर से दूर मारे हैं एट एन एवरेज ऑफ 45। घर पे एवरेज 11 का है, घर पे पिच भी ज्यादा मुश्किल है, घर से दूर थोड़ा सा खेलना उनको ज्यादा पसंद आएगा, प्लस गेंदबाजी भी थोड़ी सी कर सकते हैं अगर वो गेंद लहराती है तो मजा आएगा देखने में यार। अगर मार्कस स्टोइनिस को आप एज डिफरेंशियल सोच रहे हैं तो इट्स नॉट नॉट अ बैड ऑप्शन। लखनऊ अभी तक हारी नहीं है बॉयज ये मैच, मतलब अभी तक मुझे पता है गुजरात स्ट्रांग है, लेकिन अगर कोई उम्मीद की किरण है तो मेरे हिसाब से मार्कस स्टोइनिस है उनके लिए। जब मेरे भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मार्कस टर्नी से होंगे, क्योंकि उनके साथ रिस्क बहुत सारे हैं। एक तो इस साइड के अगेंस्ट उन्होंने अभी तक रन नहीं किए हैं, इस वेन्यू पे उन्होंने रन नहीं किए हैं। सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है हमारे पास, 2-2 3-3 गेम्स का ही है, तो ज्यादा उधर जाएंगे नहीं। लेकिन जो उनके साथ रिवॉर्ड है वो है अवे गेम्स में उनकी परफॉर्मेंस। जो 250 उन्होंने इस साल मारी है, दोनों अवे गेम्स में आई है। घर पे जैसे आनंद भाई ने बताया एवरेज 11 का है, और जैसे ही बाहर जाते हैं 4 गुना हो जाता है 44 का। सेम पैटर्न पूरन के साथ में भी है, जब घर पे खेलते हैं तब घर की पिच ही ऐसी बना रखी है, तो कहाँ से रन बनाएंगे। फिर जैसे ही बाहर जाते हैं उनका जो एवरेज है वो काफी बढ़ जाता है। उनकी जो 150 है वो भी अवे गेम में ही आई है, तो वो रिवॉर्ड है उनके साथ में, इसीलिए हाई रिस्क का रिवॉर्ड है। और लास्ट गेम में बॉलिंग भी की थी हार्दिक ने, 20th केएल राहुल ने 20th ओवर दे दिया था उन्हें, जिसमें आके वो 2 विकेट्स पिक कर गए थे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि वो मेरी टीम में नहीं थे उस दिन, इसलिए 3 overs 20 for 2। वसीम सर आपके लिए वो प्लेयर जिसको आप अवॉइड करना चाहेंगे और नहीं लेंगे इस मैच में टीम। हाँ, वो होंगे कृणाल पांड्या। एक्चुअली थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट आई फील के विकेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी अच्छी होगी, तो दे माइट प्ले हिम आउट। और बैटिंग में इतनी बढ़िया फॉर्म में नजर नहीं आ रहे जो कृणाल पांड्या हम जानते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि उनको फिट करना अलोंग विथ इतने सारे स्पिन और ऑलराउंडर इंडिया माइट बी फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम इन, तो मेरे लिए कृणाल पांड्या। हम्म। इंटरेस्टिंग चॉइस, कि लास्ट गेम जो हुआ दोनों साइड का उसमें विकेट तो पिक किए थे, बट वो कंप्लीटली डिफरेंट सरफेस थी, ब्लैक सॉइल पे वो हुआ था गेम। और ये जो है आपको एक अच्छा खासा बैटिंग सरफेस देखने को मिलेगा। तो जरूर आप एक्चुअली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वो ब्लैक सॉइल के अलावा कहीं खेले तो ना तो बहुत ज्यादा विकेट्स मिले, ना ही बहुत ज्यादा रन बने। आनंद भाई आपके लिए प्लेट अवॉइड। यार कृणाल पंड्या इज एन इंटरेस्टिंग पिक, क्योंकि मैं अपनी जब टीम बना रहा था मैं देखा था मैं विजय शंकर को लूंगा, मैं हार्दिक पांड्या को लूंगा, मैं मार्कस स्टोइनिस को लूंगा, तो कृणाल पंड्या की एक्चुअली जगह नहीं बनती। और मैं जिस बंदे को नहीं लेने वाला उसके अलावा है काइल मेयर्स, वही मेरे प्लेयर टू अवॉइड है ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। काइल मेयर्स का एवरेज पेस के अगेंस्ट 46, स्पिन के अगेंस्ट 21। आपको पता है स्पिन कौन से हैं, स्पिनर्स कौन से हैं दूसरे खेमे में, राशिद खान है जिन्होंने इनका विकेट लिया था लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें मिली थी, नूर अहमद अवेलेबल है। मैं तो कह रहा हूँ राशिद को 5वां दे दो, नूर अहमद को 6वां दे दो, काइल मेयर्स वैसे ही डगआउट में होंगे। जस्ट से यू नेवर नो बिकॉज ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्पिन।
6 of his 10 dismissals have come against spin this season, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्पिन के अगेंस्ट वॉकिंग विकेट तो नहीं, लेकिन स्टम्बलिंग विकेट जरूर है पीयूष, अगर आपकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी बोरो करूं मैं तो पहले मैच से बोलता आ रहा हूँ, स्पिन लगा दो पावर प्ले में, कैप्टन साहब लगाने लगे। इनफैक्ट माही भाई ने भी पहले मैच में नहीं लगाया था, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोइन अली पावर प्ले में आएंगे, विकेट लेके जाएंगे। वो पावर प्ले के हम्म। बाद आए, लेकिन फिर इस बार उन्होंने भी पीयूष स्पोर्ट्स का आउट देख लिया, हालांकि उनको देखने की जरूरत है नहीं। तो इस बार पावर प्ले में आया, पावर प्ले में विकेट लेके चले गए, जो कि बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। स्पिन के अगेंस्ट जो है उनका गेम, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी हो, वो भी कुछ खास अच्छा नहीं। तो काइल मेयर्स मेरी टीम में अभी के लिए नहीं है, बट विकेट देखेंगे, हो सकता है आ जाए। हालांकि मैंने पूरे सीजन में 2 ही बार काइल मेयर्स को पिक किया है, और दोनों बार उन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी जब जब उन्होंने रन किए हैं, मेरी टीम में फर्स्ट नहीं थे वो। तो ये हो गए हमारे प्ले टू पॉइंट। और क्या अभी भी आपको ऐसा प्लेयर लग रहा है जिसके बारे में हमने शायद ज्यादा चर्चा नहीं की हो, और आपको लगता है कि इस मैच में परफॉर्म कर सकते हैं? आई मीन ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर हैं टू बी ऑनेस्ट, बट आयुष सारे बदोनी बता दो मुझे ऐसे लगता सर। है। नहीं सारे तो नहीं, बट मुझे आयुष बदोनी एक अच्छे प्लेयर लगते हैं टू बी ऑनेस्ट। टॉप ऑफ द ऑर्डर शायद उनको खेलने मिलेगा, हो सकता है नंबर 3 बैटिंग करे, और शायद ओपन भी करने आ जाए, यू नेवर नो। हम्म। केएल अब नहीं है, तो जिस तरह से उन्होंने वो डिफिकल्ट पिच में जो 50 बनाई थी लास्ट मैच क्लास। में, वाज एक्सीलेंट टू वॉच, इतने बड़े ग्राउंड में और इतनी मेच्योरिटी के साथ खेलना एक यंग प्लेयर को। तो आई फील इफ यू कैन स्क्वीज हिम, ही कैन गिव यू पॉइंट, क्योंकि बड़ा टेम्परामेंट बड़ा अच्छा दिखाया है, एंड क्वालिटी प्लेयर। तो आयुष बदोनी को आई वुड कीप इट इफ आई कैन फाइंड अ प्लेस फॉर इट। नहीं, आयुष बडोनी मेरी टीम में होंगे यार डेफिनेटली, बल्कि मैं अपने बैटर्स की लिस्ट देख रहा था तो मेरे डेविड मिलर, शुभमन गिल के साथ मैं आयुष बडोनी के साथ जाना चाहूंगा डेफिनेटली। अगर जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप ऑलराउंडर्स 3 या 4 नहीं ले सकते, तो ऑटोमेटिकली आप एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ चले जाइए, एक ऑलराउंडर ड्रॉप कर दीजिए। तो त्यागी का तर्क ये रहेगा कि वसीम भाई की बात बिल्कुल 100% सही है, नंबर 3 पे या फिर ओपनिंग करने आ सकता है आयुष बडोनी इन दिस केस। एंड डेफिनेटली यू कैन टेक अ पंट ऑन हिम, क्योंकि अगर इस पिच पे अगर कोई मुश्किल पेश करेगा तो उस मुश्किल के सोल्यूशन ज्यादा, सबसे ज्यादा आयुष बडोनी के पास है। इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए यार हमें, एंड ही शोड दैट। वैसे एक जो या बड़ी और मुझे मुझे इस लगता मैच है में कि है, राशिद और नूर अहमद को भी इज गॉट दैट क्वालिटी टू प्ले हिम वेल। अच्छा खेलेगा, अच्छा तो खेलेगा यार। इट्स नॉट अ पंट एक्चुअली, इट्स अ प्रीटी सेफ वन। हम्म। वैसे एक और जो मुश्किल है इस मैच में फैंटेसी प्लेयर्स के लिए, वो है अगर आपको एक ही विकेट कीपर पिक करना हुआ, तो साहा वर्सेस पूरन में से आप किसको पिक करेंगे? साहा लास्ट जो डे गेम था वहां पे भी रन करके आ रहे हैं इस साइड, राजस्थान के अगेंस्ट तो करके आ ही रहे हैं, जो कि आपको ऑफकोर्स पता ही है। और पूरन जो कि अवे गेम से हम बात कर रहे हैं कि अच्छा करते हैं, लास्ट मैच में जो कि घर पे था, रन नहीं किए थे, नूर अहमद ने आउट किया था। इस मैच में आप किसको पिक करना चाहेंगे? बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, आनंद भाई? मैं एक्चुअली टॉस का वेट करूंगा, अगर क्विंटन डिकॉक अवेलेबल है तो ही मैं 2 विकेट कीपर्स के साथ जाऊंगा। मैं पूरन के साथ शायद ना जाऊं, मैं साहा के साथ जाऊंगा। आई थिंक ग्लव वर्क भी बहुत एक्सेलेंट है, एंड विद 2 स्पिनर्स हु आर वेरी डिफिकल्ट टू कीप टू, आई थिंक डिसमिसल्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं नॉट जस्ट फ्रॉम अ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो फ्रॉम अ कैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ स्टंपिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल कंसिडर साहा फॉर श्योर। तो आप फैंटेसी प्लेयर ना वसीम सर, सर। साहा वर्सेस पूरन। मैं आई मीन साहा तो है ही है। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर टेम्पटेड टू पिक हिम, बट मैं पूरन को अवॉइड नहीं करूंगा एक्चुअली, क्योंकि आई फील कि ये पिच अच्छी होगी, और जहां पर वो खेलने आते हैं ही कैन टर्न द टेबल्स, और अच्छी पिच पे है पूरन, बहुत बहुत ही डेंजरस प्लेयर है, एंड इज ड्यू फॉर रन ऑल्सो। 2-4 मैच से रन नहीं बनाए हैं, तो इट्स हार्ड टू आई कीप पूरन टू बी ऑनेस्ट। तो विजन इलेवन की बेस टीम की बात कर लेते हैं। और उससे पहले आपको पता ही है, विजन इलेवन के बाद दुनिया भर का पैसा, इतना पैसा है कि वो आप में से किसी को भेज भी रहे चेन्नई, सीधे चेन्नई सुपर किंग्स से प्लेयर से मिलाने के लिए। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कर लेना। और जो भी गिव अवे के विनर्स होंगे 9 मई तक, उसमें से हम एक चूज करेंगे, जो टेलीग्राम पे भी हो रहा है। टेलीग्राम पे क्यों नहीं आ रहा है यार? टेलीग्राम पे सिर्फ 200-300 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ तो फिर भी बहुत सारे हैं। वहां पे कंपटीशन बहुत ही कम है और चांसेस उतने ही है। तो आ जाओ, पीडी सेक्शन पे आते पहले। साहा पूरन दोनों में से अगर आपको एक पिक करना है, जो बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, साहा अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही इजी चॉइस होंगे इन डे गेम। लास्ट टाइम भी पिक किए थे हमने। निकोलस पूरन अवे गेम से परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन अगर आप 2 विकेट कीपर ले पाए तो ही पिक करना। बैटिंग सेक्शन शुभमन गिल, डेविड मिलर वाइल चेजिंग। बैटिंग फर्स्ट में मे बी शायद अगर आपको लगता है बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप कर सकते हैं, हालांकि बैटिंग सेक्शन में है नहीं, तो बहुत ही स्ट्रेट चॉइस है। तीसरे आपके पास में है बिटवीन आयुष बदोनी एंड मनन वोरा। मनन वोरा ने लास्ट मैच में ओपन किया था, और ओपन ही करेंगे अगर खेलेंगे तो मोस्टली। और आयुष बदोनी जो कि रन करके आ रहे हैं।
स्ट्रेट चॉइस बदलनी है जो कि आपके सारे ओपोनेंट्स के पास मिलने वाले हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना हो, क्योंकि हम बात कर चुके हैं उनके नंबर्स वर्सेस राशिद खान, 19 बॉल 36, नो डिसमिसल सो फार, 12 बॉल 26 अगेंस्ट मोहम्मद शमी, अगेन नो डिसमिसल सो फार। बहुत लंबी इनिंग शायद नहीं खेलते और वो बहुत टाइम हो चुका है आईपीएल में वो एक लंबी इनिंग आए हुए, लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर रिस्क लेना है तो लिया जा सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन आपके पास हार्दिक पांड्या, मार्कस स्टोइनिस और बाकी जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस कृणाल पांड्या वैसे तो स्ट्रेट चॉइस है, बट क्या इस वेन्यू पे विकेट्स ले पाएंगे, परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बट क्योंकि ऑलराउंड वैल्यू है तो फिलहाल के लिए चलते हैं उनके साथ। काइल मिलेज अभी हमारी टीम में नहीं है, बेस टीम में, और सामने हम रीजन बता चुके हैं, राशिद खान है, और स्पिन अगर पावर प्ले में आई तो फिर से आपको स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं, हालांकि उन्होंने भी जो है अवे मैचेस में परफॉर्म किया है। बॉलिंग सेक्शन राशिद खान, मोहम्मद शमी बहुत ही ऑब्वियस चॉइसेस, रवि बिश्नोई को अभी तक विकेट नहीं मिला है इस साइड, लास्ट मैच में बहुत रन मारे थे हार्दिक पांड्या ने और हार्दिक पांड्या का बेस्ट स्कोर भी था इस सीजन। उसके बाद आपके पास में है नूर अहमद, ये आपके पास 9 प्लेयर्स की बेस टीम रेडी है अब, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टॉस। आवेश खान एक अच्छे आपके लिए डिफरेंशियल बन सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट में, अभी भी नवीन उलक कहीं पे भी खेले जिस फेज में वो बॉलिंग कर रहे हैं, जैसी बॉलिंग कर रहे हैं आपके लिए मस्ट हैव होंगे, तो लखनऊ अगर पहले बॉलिंग कर रही है नवीन उलक के साथ जरूर जाइए, और अगर सेकंड में या फिर इनफैक्ट बॉलिंग फर्स्ट में भी अगर आपको किसी डिफरेंशियल के साथ जाना है तो वो होंगे आवेश खान द बॉलिंग सेक्शन। ये हो गई हमारी बेस टीम रेडी, इसमें जो चेंजेस होंगे वो होंगे पोस्ट टॉस, वो जरूर आ जाना आप टेलीग्राम पे, और इससे पहले लाइव भी करेंगे प्रतीक भाई, लाइव में भी आपको सब बता देंगे कि क्या चेंजेस आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस। और जो स्पेशल मीट एंड ग्रीट वाला गिव अवे है विद द सीएसके प्लेयर्स, तो यही व्यू स्पोर्ट से एक व्यूअर जाएगा सीधे चेन्नई, जो सीएसके के प्लेयर्स ओह, उनसे मिलने के लिए इन एसोसिएशन विद डिवीजन 11। एंड भाई देख रहे हो कहाँ सीधे चेन्नई पहुंचा रहे हो। कमाल है यार, वेरी तो आज नाइस। का आज का जो गिव अवे क्वेश्चन होगा एक्चुअली किसी की हेल्प करने वाला है, वो एक कदम आगे बढ़ने के लिए, तो आप में से कौन पूछना चाहेगा वो क्वेश्चन, क्योंकि लोग दुआएं देंगे देखो चेन्नई बाद में प्लेयर्स मिलने की। अनंत अनंत लेट्स डू अनंत। ओके, नूर अहमद पूरे स्पेल में कितने विकेट लेने वाले हैं, बता दीजिए आज। आज बताओ तो डिफरेंशियल भी फिर। है वसीम भाई के, तो थोड़ा सा मदद भी हो जाएगी। आई एम नहीं तो गोइंग टू क्वेश्चन आई एम गोइंग 2 wickets मिनिमम। ओके, आई एम गोइंग विद 4 for 17 प्लेयर ऑफ द वाह। मैच परफॉर्मेंस। 4, फिर कैप्टन बना दो तेरा। 4 for 17, नहीं नहीं right, तो वो बात अलग है। लास्ट टाइम 2 विकेट्स पिक किए थे उन्होंने, मैं इस बार भी 2 दिला देता हूँ उनको, और थोड़ा और आपके लिए मुश्किल बनाने के लिए आप जो है पूरा स्पेल गेस कर लीजिएगा, अदरवाइज मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होंगे। तो 4 overs 23 for 2 मेरे, और आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके बता दीजिए, अगर आप वो एक क्लोजेस्ट तो जर्सी भी भेज देंगे और आपको भी भेज देंगे, और अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो फास्टेस्ट होगा उसको। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली मजा आया होगा आपको, मुझे पर्सनली बहुत मजा आया आनंद भाई और सीजर आप दोनों के साथ में, होपफुली आपको भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।